नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आजम खान के बेटे को रामपुर कोर्ट से मिली जमानत। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के बेटे को कोर्ट से जमानत मिली है। 16 महीने से जेल में बंद था और अब जमानत मिल गई है। आजम खान के बेटे को कोर्ट से जमानत मिली है। ये बड़ी खबर। 16 महीने से जेल में बंद चल रहा था अब्दुल्ला, जिसको आज जमानत मिली। करीब 45 मुकदमों में बेल बॉन्ड भरने के बाद रिहाई हो गई है। और रामपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान के बेटे यानी कि आजम खान, वो जाना माना पहचाना हुआ चेहरा जो खुद अभी सलाखों के पीछे, तो वहीं अब उनके बेटे को भी जमानत मिल गई है। 16 महीने के बाद रिहाई मिली। सुनिए। देखिए, स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने आज अब्दुल्ला आजम खां को, जो 2020 का मुकदमा था, एफआईआर थी क्राइम नंबर 126, उसमें उनको जमानत दे दी है, रेगुलर बेल उनको दे दी है। इस केस के अंदर 2020 में एफआईआर दर्ज हुई थी और 2023 में चार्जशीट फाइल हुई। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके अब्दुल्ला आजम खां और मोहम्मद आजम साहब को जुडिशियल कस्टडी में लेने की प्रार्थना की गई थी। वो इस केस में जुडिशियल कस्टडी में थे। इस केस में भी अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां के खिलाफ चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है और वो 4 महीने से इसमें अंदर थे। आज माननीय न्यायालय ने उनको जमानत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। फहीम, जरा बताइए, 16 महीने का समय गुजारकर अब जाकर अब्दुल्ला खान को अब थोड़ी सी राहत मिली है, जरा पूरा अपडेट दीजिए इस पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 16 महीने से बंद अब्दुल्ला आजम जेल में इस वक्त जो है वो बड़ी राहत पा गए। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जो शत्रु संपत्ति में जो कागजों को खुर्द-बुर्द करने का और कुछ दस्तावेज गायब करने के आरोप में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें भी आज ये 45वां मुकदमा था जिसमें अब्दुल्ला आजम की जमानत हुई है। और इसमें से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सफाई मशीन वाले प्रकरण में जो चोरी का मुकदमा उसमें दर्ज हुआ था, उसमें भी जमानत सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी। तो जिस तरह से 45 मुकदमों में जमानत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम के लिए हरदोई जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और उन्हें जल्दी बॉन्ड भरने के बाद इसमें सारे ही मुकदमों में बॉन्ड भरे जाएंगे। 20-20 हजार रुपए के बॉन्ड इस मामले में भी भरा जाएगा और इसमें उनको राहत मिल जाएगी। 45 मुकदमों के से राहत पाने के बाद अब आजम खां के लिए भी राहत की खबर रहेगी। आजम खां के लिए भी इसी बेस पे ये जमानत का प्रार्थना पत्र लगाएंगे और उसमें जमानत मांगेंगे और उम्मीद है संभवतः उनके अधिवक्ताओं को और उनके समर्थकों को कि उनको भी जमानत मिलेगी। जी बिल्कुल, लेकिन फहीम, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, 16 महीने तक का समय हो चुका है। अब इतने लंबे समय के बाद अब्दुल्ला को थोड़ी सी राहत की सांस मिली है, उसमें भी 45 मुकदमों में बेल बॉन्ड भरने के बाद ये समय आया है। तो क्या इस रिहाई के मायने हैं, कैसे इसे देखें? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रिहाई के मायनों की अगर बात की जाए तो अभी जिस तरह से अयोध्या में जो चुनाव हुआ, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी और रामपुर के बराबर से ही जो उपचुनाव हुए हैं अभी, उसमें कुनरकी विधानसभा में तो जमानत तक जब्त हो गई है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की। तो इस तरह से जो कि समाजवादी पार्टी का एक चेहरा है, फेस है और बड़े कद्दावर नेता हैं अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां दोनों ही, और ये इस टाइम इनका जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए राहत की खबर लेके तो आया है। हालांकि जो दूरियां हैं समाजवादी पार्टी की और आजम खां के परिवार की, वो जग जाहिर है, लेकिन कोई दोनों में से कोई भी ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि एक दूसरे के बीच में दूरियां हैं, खाई है, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी को आजम खां परिवार के लिए लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ पाई और इसका गम कहीं ना कहीं आजम खां के परिवार को है, लेकिन वो जाहिर नहीं किया जाता। लेकिन अब्दुल्ला आजम का बाहर आने का मकसद ये है कि उनको कहीं ना कहीं जो ताकत मिलेगी। अब्दुल्ला आजम 300 से कहीं ज्यादा मुकदमे जो उनके परिवार के ऊपर है उन्हें लड़ पाएंगे, उन्हें लड़ने के बाद में वो खुद देख पाएंगे और उसके बाद में देखिए, अब्दुल खान बाहर आए, उनको तो ताकत मिलेगी, लेकिन उनके बाहर आने से क्या उम्मीद है कि कुछ और लोगों को भी ताकत मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम जिस तरह से जेल से बाहर आएंगे, यही एक वेस है जिसको करने के बाद इसी वेस पे सभी की जमानत मांगी जाएगी, क्योंकि आजम खां भी सीतापुर जेल के अंदर बंद हैं और उनकी भी कई जमानतें हो चुकी हैं और इसमें 2 जमानतें उनकी पेंडिंग है। तो जिस तरह से इनको जिस वेस पे
जो वेस बनाने के बाद, जो वेस तैयार करने के बाद जुबैर खान जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले में अब्दुल्ला आजम की बेल कराई है, उसी वेस पे बाकी लोगों के लिए भी बेल मांगी जाएगी और एमपी एमएलए कोर्ट से बेल मांगी जाएगी। वो एमपी एमएलए कोर्ट बेल देती है या नहीं देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो और लोग इसके अंदर आरोपी हैं और कई सारे आरोपी इसके अंदर हैं, उनको भी राहत दिलाने के प्रयास में उनके अधिवक्ता जुटे हुए हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इसमें उनको बेल ना मिले। इसी मामले में अगर मैं थोड़ा सा आपको जरा सा 2 दिन पीछे ले जाऊं तो दो जो धाराएं बढ़ाई गई थी इसी मुकदमे में, शत्रु संपत्ति वाले मामले में 467 और 471, उस पूरे मामले को अगर देखेंगे तो जो उनके आयु थे वो आयु 2 धाराएं लेके गए थे अदालत में और वो उन 2 तारीखों पे इस बात को कह रहे थे कि इन धाराओं को बढ़ाया जाए। अगर वो धाराएं कोर्ट मान लेता तो उसमें उम्र कैद की सजा है और अब्दुल्ला आजम खान की जमानत रुक जाती। लेकिन कल कोर्ट ने उस धाराओं को मानने से मना कर दिया। रामपुर पुलिस को झटका लगा उसमें, और कहीं ना कहीं जो है ये किसी सुस्ती की वजह, लापरवाही की वजह माने कि कोर्ट ने उन धाराओं को मानने से इनकार किया। और हुआ ये फिर कि आज अब्दुल्ला आजम खान की जमानत मंजूर हो गई और 45 मामलों में फ्री होने के बाद अब्दुल्ला आजम बेल बॉन्ड भरेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और फ़हीम ये भी जानेंगे, देखिए आजम खान एक बड़ा नाम है और अपनी पार्टी में भी बड़ा कद रखते हैं, लेकिन अब क्योंकि खुद वो अंदर रखे, फसीम खान अंदर रहे, अब हालांकि वो बाहर आए हैं तो जद्दोजहद उस तरफ भी बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए जद्दोजहद अब बढ़ने वाली है क्योंकि अब अब्दुल्ला आजम क्योंकि शहजादे हैं, सिपा सलार कह लीजिए परिवार के। आजम खान के बाद जो ताजपोशी राजनीति की होनी है वो अब्दुल्ला आजम खान की ही होनी है। उनके परिवार में और कोई राजनीति नहीं करता, उनके अलावा उनके बड़े भाई जो हैं वो सामाजिक इंसान हैं, वो राजनीति से दूर रहते हैं। तो जिस तरह से अब्दुल्ला आजम बाहर आ रहे हैं, उनके बाहर आने के बाद में बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं गति पकड़ेगी। और गति अगर पकड़ती है इसी तरह से जैसे हम देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ और ये एक तरफ और समाजवादी दूसरी तरफ, यानी कि जो तीसरा जो एंगल अगर देखें, त्रिकोणीय देखते हैं हम इस मामले को, लेकिन ये एक ही करके दिखाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो दूरी बनाए हुए है और इन लोगों को, आजम खान परिवार को उतनी ताकत और उतनी हमदर्दी नहीं मिल पाई जितनी की ये उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब्दुल्ला आजम के बाहर आने से ये लड़ाई बढ़ेगी और बिल्कुल फ़हीम, यानी कि ना होने से कुछ तो बेहतर, इसे ऐसे माना जा सकता है। ठीक है फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।